जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी घटना की सुनाने वाली हूँ, या यूं कहे एक सत्य घटना सुनाने वाली हूँ जिससे आपका भक्ति पे बढ़ेगा विश्वास। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं सुनाने वाली हूँ मध्य प्रदेश के एक निवासी राजेश जी के बारे में। बिजनेस व्यापारी थे वो और हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। भक्ति तो उनके रोम रोम में बसी हुई थी। हनुमान जी की भक्ति, राम जी की सेवा अर्चना करना दिनचर्या थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है या कहा क्या जाता है, हनुमान चालीसा में साफ लिखा हुआ है, उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात तुम्हारी पूजा करने से तुम जिसको मिल जाते हो प्रभु, तो इस लोक के साथ साथ उस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात भौतिक सुखों के सुख सुविधाओं के साथ साथ आप राम की भी प्राप्ति करा देते हैं। तो इसी प्रकार राजेश का जीवन भी यूं ही चल रहा था। शादी को कुछ ही साल बीते हुए थे, व्यापार भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही समय में राजेश जी के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र भी बड़ा प्यारा सुंदर सा बेटा प्राप्त हुआ उनको भगवान की कृपा से। और इस प्रकार उनकी जो दिनचर्या थी, सुबह से पूजा पाठ करना, और जब वो व्यापार से शाम में घर आते थे तो एक बार फिर बजरंग बली की पूजा अर्चना में लीन हो जाया करते थे। उनके जीवन का उद्देश्य हनुमान जी की भक्ति ही था। इसके साथ साथ वो मंगलवार और शनिवार को उठकर वो सुबह से सुंदर कांड का पाठ किया करते थे। उनका यह नियम लगभग कभी ही भंग नहीं हुआ। वो जिस जगह भी जाते थे, या कहीं शहर से बाहर हो या कहीं भी व्यापार के लिए चले जाएं, तब भी वो सुंदर कांड का पाठ करना कभी नहीं भूलते थे। उन्होंने अपना जीवन ही बजरंगबली की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्हें सब कुछ यही लगता था कि दादा की कृपा से सब कुछ हो रहा है और जो भी होगा वह प्रभु कृपा से ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों उनकी जिंदगी धीरे धीरे चली रही थी, बड़ी सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। एक अच्छी पत्नी और छोटा सा बेटा, छोटा सा सुख संसार पाकर वो बहुत ही खुश थे। साथ में बार बार इस बात को दादा को धन्यवाद दिया करते थे। लेकिन समय तो दोस्तों परीक्षा लेता ही लेता है। 2 साल का बेटा था, ठंड का समय था, सब लोग छत पे बैठे हुए थे। घर भी उनका लगभग 3 मंजिला था। 3 मंजिला तो उनकी पत्नी अपने बच्चे को लेके, 2 साल के बच्चे को लेके छत पे चली गई। लगभग सुबह के 8 बजे हुए थे। यहाँ पे राजेश जी अपने सुंदरकांड के पाठ की तैयारी शुरू कर रहे थे और सुंदरकांड करने बैठ गए थे। वहां पर छत पर धूप सेकने के लिए, सुबह की धूप सेकने के लिए उनकी पत्नी और उस बच्चे को लेकर छत पे पहुंचकर उसकी मालिश करने लगी। मालिश करते करते अचानक से उन्हें किसी ने आवाज दी, तो उन्हें याद आया कि उनके पति जो हैं राजेश जी, वो तो सुंदरकांड के पाठ में लीन है, तो मुझे ही जाना होगा। तो बच्चे की हल्की सी झपकी लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि मैं बच्चे को छोड़ के जरा से दौड़ के जाके सुन लूं नीचे कौन आया है। यह सोच के वो नीचे चली गई। इधर उस बच्चे की आंख खुल गई। दोस्तों उनका छत पे बाउंड्री वॉल नहीं थी और वो 2 साल का बच्चा खेलता हुआ घुटने घुटने चलता हुआ बाउंड्री के पास पहुंचा। और नीचे खड़े लोग, जो 3 मंजिल नीचे खड़े हुए थे लोग, उन्होंने देखा ऊपर से कि एक बच्चा झांक रहा है। वहां से वो चिल्लाना चालू कर दिया। यहाँ पे बच्चा गिर गया। उस बाउंड्री वॉल पे चलता हुआ उनका बेटा जो था वो गिर पड़ा। और यहाँ पे तो उनकी बीवी ने जब सुना, उन लोगों ने चिल्लाया कि बच्चा गिर गया करके। बीवी ने सुना, बीवी ने सीधा रोना पीटना मचा दिया। लेकिन यहाँ पे राजेश जी को कुछ आवाज आई सुंदरकांड करते हुए कि बच्चा गिर गया। उनको सुनने में तो आ गया कि उनका बेटा 3 मंजिल की छत से नीचे गिर पड़ा है। उनकी आंखों में सुंदरकांड का पाठ करते हुए उनकी आंखों में आंसू झलक आए। बस उन्होंने सुंदरकांड ऐसे पुस्तक लिए थे, पढ़ते पढ़ते एक बार उन्होंने दादा को देखा। उन्होंने बोला, दादा से मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु आप देख लेना, मैं तो सुंदरकांड का पाठ बीच में अधूरा छोड़ के नहीं उठने वाला हूँ। इतना कहकर राजेश जी सुंदरकांड का पाठ वापस से करने
लग गए, उनका मन वापस सुंदरकांड में हो गया। यहाँ पे पूरा कॉलोनी इकट्ठा हो गई, सब रो रहे थे, पत्नी भी नीचे खड़ी खड़ी रो रही थी। मुझे उसे लगा कि बच्चा पूरा नीचे भी नहीं गिरा था, कहीं पे बीच में वो अटक गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा उनको लगा कि। लेकिन 2 साल का बच्चा जब 3 मंजिला छत से नीचे गिर गया तो अब कहाँ ही बचने वाला था। पूरी सब जगह बहुत ज़्यादा रोना मच गया वहाँ पे। आधे घंटे के बाद, लगभग 35 मिनट के बाद, चूंकि उनको सुंदरकांड पढ़ने की आदत थी तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगता था, 35 मिनट बाद उन्होंने दादा को प्रणाम किया और एक बात कही, प्रभु आपकी जो इच्छा होगी वह स्वीकार्य है। और उठकर जब वो छत पर पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे किसी की साड़ी सूखने डली हुई थी और साड़ी इस तरह से अटकी हुई थी कि वो झूला बन गई थी और उनका 2 साल का बच्चा उस साड़ी में अटक गया था। 2 साल का बच्चा उस साड़ी का झूला जो बना हुआ था, वो सूखने के लिए जो साड़ी डली हुई थी उसका झूला बन गया था और उनका बच्चा वहां पे पड़ा हुआ था, वो खेल रहा था, बैठा हुआ था। जब राजेश जी ने ऊपर से झांक के देखा और उनका बच्चा उनकी तरफ आंख उठा के मुस्कुराते हुए देखा, तब राजेश जी की अब जो अभी तक अपनी आंसुओं को रोके हुए थे झलक पड़े। दादा की कृपा ने उन्हें कृतज्ञ कर दिया। बार बार दादा को धन्यवाद करते हुए उन्होंने छत से कैसे भी करके अपने बच्चे को उठाया आराम से और उनका बच्चा सकुशल उनके पास आ गया। सभी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि 3 मंजिला बच्चा लगभग आधे घंटे उस साड़ी में कैसे अटका रहा, कैसे बचा रहा। उसका वजन और साड़ी का वजन कितना होता है दोस्तों, तो वो साड़ी का एक पल्लू किसी एंगल में अटक गया होगा, दादा ने उसको बचा लिया। तो दोस्तों, जब हम दादा के ऊपर, प्रभु के ऊपर अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो प्रभु स्वयं रक्षा करने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी दादा की भक्ति पे नहीं पहुंचे हैं, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज से, अभी इसी वक्त से आप भी बजरंग बली की सेवा शुरू कर दीजिए, क्योंकि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपति दीना। अर्थात प्रभु की कृपा से आप भौतिक सुख सुविधाएं तो देते हैं, सांसारिक सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं और अंत समय में प्रभु श्री राम से भी मिला देते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगी, आप हमें लिख भेजिए और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए। जय श्री राम।